है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2395 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं पतरस की पहली पत्री 3 अध्याय उसकी 13वीं पद। यदि तुम भलाई करने के लिए उत्तेजित रहो तो तुम्हारी बुराई करने वाला फिर कौन है। हमारे कल के मनन में हम ये देखे थे कि यहाँ तक हमारे साथ बुराई करने वालों के विरोध में भी बुराई करने की अनुमति वचन हमें नहीं देता है। नीति वचन में दी गई एक पद में हमेशा याद करने वाली एक पद है, जब तेरा शत्रु गिर जाए तब तू आनंदित नहीं हो, और जब वह ठोकर खाए तब तेरा मन मगन ना हो। कहीं ऐसा ना हो कि यहोवा यह देखकर अप्रसन्न हो और अपना क्रोध उस पर से हटा ले। नीति वचन अध्याय 24 की 17 और 18। परमेश्वर कभी भी यह नहीं चाहता है कि हम कभी हमसे नफरत करने वालों को होने वाले नुकसान देखकर खुश हो जाए। ये बात सच है कि हर एक व्यक्ति जो वह बोता है उससे अवश्य काटता भी है, परंतु परमेश्वर पापियों से भी प्रेम करता है और उसका उद्धार चाहता है। इसलिए परमेश्वर ये चाहता है कि हम जो उनकी संतान हैं, परमेश्वर का ही स्वभाव को अपने व्यवहार में लाए। नफरत करना और दूसरों का नुकसान चाहना आदि शैतान का स्वभाव है। जब हम इन स्वभावों को दिखाए तो हम परमेश्वर के नहीं बल्कि शैतान के स्वभावों को दिखा रहे हैं। प्रारंभ में पढ़ी गई पद में लेखक पतरस अपने मसीही विश्वास के कारण सताए जाने वाले विश्वासियों से कह रहा है कि सताए जाते समय भी वे भलाई करने में उत्तेजित अथवा उत्साहित रहे। यदि हम भलाई करने में उत्साहित रहे तो हमारी नियमित भलाई कई लोगों को जो हमारे साथ बुराई कर रहे हैं उनको भी भलाई करने में मजबूर कर सकता है। प्रभु के महान दास तथा भारत के प्रेरित कहा जाने वाले साधु सुंदर सिंह के जीवन से मैं इस प्रकार की घटना सुना। मात्र 15 वर्ष की उम्र में प्रभु से प्राप्त एक विशेष दर्शन के द्वारा साधु सुंदर सिंह यीशु मसीह पर विश्वास किया था। मां की मृत्यु के कारण निराश हुए सुंदर सिंह आत्महत्या करने के लिए चाहते समय यीशु मसीह का दर्शन तथा छोटे उम्र में मिशन स्कूल के शिक्षकों से सुनी हुई बाइबल पद उन्हें जीवन की ओर वापस लाया था। इसलिए ही उसी समय से प्रार्थना में नियमित रूप में समय बिताने का आदत सुंदर सिंह में था। स्कूल के इंटरवल के समय भी जब अन्य बच्चे खेल कूद में समय बिताते समय सुंदर सिंह एक पेड़ के नीचे बैठकर प्रभु से प्रार्थना में बात करता था। सुंदर सिंह के एक वर्ग साथी जो जानता था कि वह यीशु मसीह से इस प्रकार प्रार्थना करता है, ये बिल्कुल पसंद नहीं करता था। एक बार जब सुंदर सिंह उसी पेड़ के नीचे बैठकर प्रार्थना कर रहा था, इस वर्ग साथी ने एक पत्थर उठाकर सुंदर सिंह की ओर निशाना साधते हुए फेंका। पत्थर सुंदर सिंह के सिर पर ही लगा और चोट भी किया। इस वर्ग साथी की सोच ये थी कि सुंदर सिंह आगे उसी पेड़ के नीचे बैठकर प्रार्थना करना छोड़ देगा। अगले दिन जब इंटरवल का समय आया, निम्न वर्ग साथी को आश्चर्यचकित करते हुए जब वो देखा तो सुंदर सिंह वही पेड़ के नीचे बैठकर प्रार्थना कर रहा था। उस दिन इस वर्ग साथी अथवा सुंदर सिंह के क्लासमेट को जिज्ञासा हुई ये जानने के लिए कि सुंदर सिंह क्या प्रार्थना कर रहा है। उन्होंने चुपके से सुंदर सिंह जिस पेड़ के नीचे बैठा हुआ था उसके पीछे पहुंचकर सुंदर सिंह की प्रार्थना सुनने लगा। वह अपने कानों पर भरोसा नहीं कर पा रहा था। बीते दिन पत्थर लगने से हुई घाव में पट्टी लगाए हुए सिर के साथ सुंदर सिंह घुटने में प्रार्थना कर रहा था। वहां पर उनकी प्रार्थना अपनी यह वर्ग साथी के लिए ही थी। प्रभु, मेरा दोस्त नफरत भरे अपने स्वभाव को बदल दे और प्रेम करने वाला स्वभाव प्राप्त करे। मुझे उससे इस बात के लिए कोई नफरत नहीं कि उन्होंने मुझ पर पत्थर फेंका। आप भी उससे क्षमा कर दीजिएगा प्रभु। जब सुंदर सिंह प्रार्थना समाप्त करके आंखें खोल दी, उसके बगल में भरी आंखों के साथ उसके वर्ग साथी भी अपने घुटनों पर था। उस दिन सुंदर सिंह ने उस वर्ग साथी के साथ सुसमाचार साझा किया और सुंदर सिंह के इतिहास से मैंने यह पढ़ा कि निम्न वर्ग साथी भी बाद में एक सुसमाचार प्रचारक बन गया। पतरस का कहना यह कितना सही है। यदि हम भलाई करने के लिए उत्तेजित
स्थित रहो तो कौन हमारी बुराई कर सकता है। हम यदि वास्तव में भलाई करते रहेंगे, निश्चय हमारी भलाई हमारे विरोधियों को भी अवश्य बदलेगा। जैसे स्तिफनुस की प्रार्थना शाऊल नामक उसके विरोधी को पौलुस नामक एक प्रेरित बना दिया था। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। पापी को मुक्ति का द्वार है, संत को मार्ग का दर्शक है, विश्वास जो करते हैं उसके लिए आनंद